फर्स्ट ऑफ ऑल सबको बहुत बहुत धन्यवाद और सेशन को ज्वाइन करने के लिए। एंड आज नेशनल नेचुरोपैथी डे है। 18 नवंबर को हर साल हम मनाते हैं। आज ये इस साल 5th नेचुरोपैथी डे है। तो नेचुरोपैथी डे में सबको दिल से बहुत बहुत धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। और आज की जो टॉपिक है, हम आज के टॉपिक रखे हैं नेचुरोपैथी एंड इंटीग्रेटिव मेडिसिन। चलिए हम हमारे एक्सपर्ट से सुनेंगे। और उससे पहले कुछ ऐसे कहते हैं कि फूल बनकर मुस्कुराना जिंदगी है और मुस्कुरा कर गम भुलाना जिंदगी है। तुम जीत कर खुश हुए तो क्या हुआ, हार कर अगर मुस्कुरा सकते हो तो वो जिंदगी है। ये इसका मतलब ये यही है कि अगर हम हार के भी खुश रहेंगे तो हमारे हेल्थ भी ठीक रहेगा। और नेचुरोपैथी का यही फंडा है, यही मेन रूल है कि हम सब नेचर के पास जाएंगे, सदा खुश रहेंगे, सदा हेल्दी रहेंगे। ठीक है। और नेचुरोपैथी में ऐसा क्या है, क्यों इसे अपनाना चाहिए, रूल क्या है, क्या ऐसा एक बात है जो हम मेडिसिन फ्री लाइफस्टाइल जी सकते हैं, सबके बारे में बताने के लिए हम सब हमारे एक्सपर्ट से सुनेंगे, उनके राय सुनेंगे क्या है। और धीरे धीरे हमारे अदर एक्सपर्ट्स भी जुड़ेंगे। आज आपको बहुत कुछ मिला है दोस्तों, और आपको जितना लेना चाहिए ले लीजिए। आज हमारे एक्सपर्ट्स आपके सामने है। और पहले मैं डॉक्टर साहब नहीं आए हैं, फिर भी मैं आप सबको इंट्रोड्यूस करवा देता हूँ हमारे सारे गेस्ट से। नहीं आए हैं, उनका नाम है डॉक्टर एमडी तजुल इस्लाम, जो कि हमारे साथ बांग्लादेश से जुड़े हुए हैं। अभी हालांकि मलेशिया से वो जुड़ेंगे हमारे साथ, तो शायद कुछ नेटवर्क के इशू के वजह से वो नहीं जुड़ पा रहे हैं। तो वो रिनाउंड होम्योपैथ हैं और डायबिटिक एजुकेटर भी हैं। एक क्लिनिक और हॉस्पिटल बोले बांग्लादेश में भी हैं, मलेशिया में वो प्रैक्टिस करते हैं, बांग्लादेश में भी प्रैक्टिस करते हैं। और एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है उनको, और वो हमारे साथ जुड़ेंगे। तो नेक्स्ट हमारे साथ जुड़े हैं सतविंदर कौर मलिक जी। मैम मैम आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और ये नमस्कार। कोड ब्लू ट्रेनर हैं, ईपीएम ट्रेनर हैं, नाइस वाइज एक्सपर्ट्स हैं। स्पेशली हार्ट के ऊपर इनका बहुत अच्छी पकड़ है, बहुत सारे लोगों को ये हेल्प भी करते हैं अपने बिहाफ पे। एंड ऐसे रिसेंटली उनके साथ भी बहुत कुछ हुआ है जो हम उनके साथ वो हमारे साथ शेयर करेंगे। और मतलब क्या कैसा हो सकता है कि हार्ट के डिजीज से हम बच सकते हैं, क्या हार्ट का इशू अभी ज्यादा क्यों हो रहा है, ये सारे जो कंफ्यूजन है वो हमारे साथ शेयर करेंगे। देन नेक्स्ट हैं डॉक्टर निशा अनिरुद्ध यादव जी हैं, हमारे योगाचार्य हैं, सीनियर योगा एक्सपर्ट्स हैं, जो कि लोगों को आसन प्राणायाम के द्वारा हील करते हैं। हेलो अनिरुद्ध जी। और जी सबको नमस्कार, आप सभी यस। को मेरा सादर प्रणाम। और जैसे वो उनसे मैं पहले बहुत महीने से जुड़ा हुआ हूँ, उनके साथ काम भी कर चुका हूँ। 21 डेज मेडिटेशन एंड योगा के ऊपर हमने एक कोर्स लॉन्च किया था, बहुत सारे लोगों ने इसको किया था। और लगभग 21 डेज का कंटिन्यूस हमने इसको किया था, डाइट, मेडिटेशन, योगा, प्राणायाम, ये सारे प्रकार। किडनी एक्सपर्ट, माइंडेड मेडिटेशन ट्रेनर हैं, और आज की आपकी होस्ट हूँ। तो चलिए देरी ना करते हुए डायरेक्टली हम आज के टॉपिक के ऊपर आ जाते हैं। एंड टुडे टॉपिक इज नेचुरोपैथी एंड इंटीग्रेटिव मेडिसिन, यानी हम नेचुरोपैथी से कैसे अपने लाइफ को ठीक कर सकते हैं, लाइफस्टाइल को चेंज कर सकते हैं, इस सब के बारे में। ओके, इस सब के बारे में आज हम बात करेंगे। एंड मैं पहले शुरू करना चाहूंगा अनिरुद्ध यादव जी से, कि वो बोले कि कैसे हम योगा, प्राणायाम, आसनस वगैरह से कैसे हम अपने को ठीक कर सकते हैं, और कैसे नेचर के साथ यानी प्रकृति के साथ हमारा जुड़ाव हो, और क्या उनका एक्सपीरियंस रहा इस 20-25 साल के एक्सपीरियंस में, तो वो सिखाते आ रहे हैं। तो चलिए नेक्स्ट टू अनिरुद्ध यादव जी। जी धन्यवाद। योग माता गायत्री, परम पूज्य हठ योगी निकम गुरु जी के सादर प्रणाम। आप सभी प्रकृति प्रेमी उपचारक बंधु और भगिनी को मेरा सादर प्रणाम। जैसे कि आज का जो विषय है, आज पांचवा प्राकृतिक दिवस मनाया जा रहा है, और हम सब जो प्रकृति के प्रेमी हैं, इस पथ पे चलने वाले, इसको मनाया जा रहा है हमारे आप सबके बीच में, क्योंकि हम आप सब इसे
कुछ मूलभूत इनकी सुविधाओं को जान के समझ के और अपने जीवन को इनमें उतार कर आगे बढ़ रहे हैं। जैसे आज मानव जीवन में आसन, शुद्धिकर्म में आसन, प्राणायाम, इसका क्या महत्व है, इसके ऊपर एक छोटा सा वक्तव्य हम देने चल रहे हैं और उसमें कुछ त्रुटियां हो तो कृपया आप लोग उसे माफ करेंगे। जैसे कि एक स्वस्थ व्यक्ति है, तब तक उसे कुछ आभास नहीं होता, किसी के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ता है जब तक वह स्वस्थ होता है ना। और जैसे ही उसके स्वस्थ उसका जीवनचर्या जैसे थोड़ा सा बिगड़ता है इस भाग दौड़ के जीवन में, तैसे ही उसको अस्वस्थता का अनुभव प्रतीत होने लगता है। शम दोष क्षमा अग्निश्य शम धातु मलह क्रिया प्रसन्न आत्मेन्द्रिय स्वास्थ्य इत्याभिधीयते। जिनके त्रिदोष सम समान हो, धातुएं सम हो, मल निष्कासन, निद्रा आदि सही हो, ऐसा स्वस्थ व्यक्ति कहलाता है। अब उसमें जब कोई बिगाड़ होता है तो अस्वस्थता उसको घेर लेती है, तब उसे कफ, खांसी, बलगम, कोई बीमारी, आज जैसे कि अभी भयंकर बीमारियां भी आ रही हैं, लेकिन वो छोटी सी बीमारी से शुरुआत होती है। जो छोटी सी बीमारी वो यह है कि आज हमारे दैनिक जीवन में हमारा आहार विहार थोड़ा सा गड़बड़ होता है। जैसे जो नियम संयम है उसके अनुरूप न चलने से हमें उसमें बिगाड़ आने की संभावनाएं है। सही समय पे ना निद्रा लेने से तनाव बढ़ता है, तनाव बढ़ने से पाचन बिगड़ता है, पाचन बिगड़ने से हमारे ओज, तेज, कांति, रस, धातु आदि सब प्रभावित होते हैं। तो जो इसमें योग ये सहायता करता है, योग कैसे है, एक सभी मानव जीवन के लिए एक वरदान है। योगी की जीवन जो है मानव के लिए बहुत वरदान है, क्योंकि इसमें कुछ ना खर्च करते हुए, कहीं ना जाते हुए, अगर इस ज्ञान को ऋषि मुनियों के द्वारा जो परंपरा चली हुई है, जिसका हठ योग ऐसा नाम दिया गया है, तो वैसे तो नाना प्रकार के योग हैं, जैसे कि ज्ञान योग, भक्ति योग, लय योग, कुंडली योग, राजयोग, ध्यान योग, सांख्य योग, कर्म योग, हठ योग, लेकिन ये सभी योग अष्टांग योग के अंतर्गत आते हैं। अष्टांग योग यानी यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। तो यम नियम में ही हमारा जो स्वास्थ्य समाया हुआ है, यम यानी जो सार्वभौमिक है, सबके पालन योग्य है, यानी अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, यमा। अगर इसका हम सही ढंग से पालन किया मानव जीवन के लिए, क्योंकि हर किसी के सार्वभौमिक है, सभी के लिए है। अहिंसा जैसे, अब जिसमें ज्यादा डिटेल से नहीं जाते हुए इतना ही कि हमें सबके साथ समत्व रखते हुए जीवन को जीना है, तो बढ़िया है, अच्छा चलता है, कोई उसमें बिगाड़ नहीं आता है। लेकिन अगर बिगाड़ आ भी गया है तो योग के माध्यम से जो नियम बनाए हैं, सोच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर परिधानानि नियम, तो सोच के द्वारा अंतर्बाह्य विजातीय तत्वों की शुद्धि करने से हमारे शरीर को स्वस्थ किया जाता है। अब यह शुद्धि करना क्यों है? क्योंकि शरीर अशुद्ध है, अस्वस्थ है, बीमार सा प्रतीत हो रहा है, अपने कार्य में उसका मन नहीं लग रहा है, ठीक से निद्रा नहीं लग रही है, कहीं दर्द है, आज जैसे बैक पेन, नेक पेन, शोल्डर पेन, रिस्ट पेन, टेनिस एल्बो, आइटिस, नाना प्रकार के नाम दिए जा रहे हैं। उन सब के होने से हम अपने कार्य क्षेत्र में ठीक से प्रगति नहीं कर पाते। तब योग जो है आपके घर से अगर हम सीखे हैं, किसी आसपास के क्षेत्रज्ञ व्यक्ति से सीखे हैं या सीखना चाहिए, तो योग बहुत छोटा सा आसान सा क्रिया है। जैसे उसमें है कि शुद्धि कर्म प्रधान है। योग क्या है? तो शुद्धि कर्म प्रधान है। शुद्धि कर्म क्या है? तो धौती नेति बस्ती नवली त्राटक कपाल भाति शैतानी खट कर्माणी प्रचित। धौती से हमारे विजातीय तत्वों का नाश होता है, त्रिदोष समान होते हैं, है? तो कांस श्वास प्लीह पुष्टम कफ रोगाश विशंति धौती कर्म प्रभावेन प्रत्यायेन संशय। अब हम जल का प्रयोग करके और वायु का प्रयोग करके इस शरीर को स्वस्थ रखते हैं। जैसे धौती करने के लिए हमें एक जल लेना है, कुछ 8 से 10 गिलास जल, कुछ उसमें नमक सॉल्ट मिलाना है, नमकीन बनाना है, गर्म करना है, और उसे हमें सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग मल आदि क्रिया से निवृत्त होकर, या ना भी मल क्रिया हो तो भी पहले जल धौती की जा सकती है। और जल धौती जो ना करे, जैसे जिन्हें जीर्ण विकार है, आतड़ियों के
कोई ऑपरेशन कराया आदि है, ऐसे व्यक्तियों को हम मना करते हैं। लेकिन जो हमारे आपके जैसे स्वस्थ व्यक्ति है, सुबह काम पे जाता है, शाम को घर पे आता है और चलते-चलते इसी में कुछ बिगाड़ हो जाता है, ऐसे मनुष्यों के लिए हम जो है ऋषियों ने बताई है कि जलधौती करें, जलधौती से त्रिदोषों को समान करें और आगे तब वायु का प्रयोग बताए हैं, यो वायु के प्रयोग में कपालभाति, उज्जयी, अनुलोम-विलोम और उसके आप जब यह शरीर थोड़ा-सा सही साफ हो जाए, शुद्ध हो जाए, योग के पथ पर चलने लगे, तब आगे चल के प्राणायाम और आसन और प्राणायाम। आसन ऐसा नहीं आज जैसे समाज में देख रहे हैं कि कोई भी व्यक्ति जाता है, कहाँ जा रहे हो भैया? योग करने जाते हैं। किसी सेंटर में जाते हैं, योग इंस्ट्रक्टर खड़ा होता है और बस चलिए ताड़ासन कुछ लोगों से मैंने सुना भी है कि भाई योग करने गए एक ही दिन में और दूसरे दिन बॉडी पेन में हुआ, तो फिर इसके बाद तो फिर योग नहीं गए। तो कुछ भ्रांतियां भी हैं, इससे हानियां भी हैं। न जानबूझ के किए करने से हानि है। बहुत लोग टीवी देख लेते हैं, वीडियो देख लेते हैं, यूट्यूब देख के और उसमें भी प्रयोग करना शुरू करते हैं। तो कहीं-कहीं ऐसा भी होता है कि लाभ की जगह पे हमें हानि भी मिलती है। और जैसे मैं अपनी बताऊँ तो मैं एक समय ऐसा था कि आज के 13-14 साल पहले हम एन्कोलाइजिंग बाम्बो स्पॉन्डिलाइटिस नामक बीमारी से ग्रसित हुए और तमाम प्रकार की दवाइयाँ की है, एलोपैथी, होम्योपैथी और सब में जाके आए, लेकिन कहीं हमें इससे निजात नहीं मिली। और योग के शुद्धि कर्म यही जो बता रहे हैं, धौती, नेति, बस्ती, नौली, त्राटक, कपालभाति, इन्हीं कर्मों से बहुत आसानी के साथ में हम अपने रोग को दूर भी कर पाए और उसी पथ पे चलते हुए आगे चल के योग शिक्षा भी प्राप्त करी। इसके जो पढ़ाइयाँ होती है वो भी करे, आगे चल के इसमें सर्टिफिकेट्स बहुत सारे प्राप्त किए, बहुत जाके जगहों पे टूर्नामेंट भी खेले, बहुत उत्साह बढ़ा। जो एक बीमार शरीर था, आज वो स्वस्थ शरीर हो गया। वह स्वस्थ शरीर औरों के पास स्वस्थ करने की जो ज्ञान है, हमने लोगों से, अपने बड़ों जनों से मिला है, वह लोगों हमारे आत्मीय जनों के अंदर लेके चलते हैं और इसके द्वारा ही सेवा का भाव जागृत करके सेवा कर रहे हैं और इसका अच्छा प्रतिसाद मिल रहा है, क्योंकि इस योग में कुछ खर्च भी नहीं करना है। हवा, पानी ये हमारे आपके पास सबके पास मिल रहा है और उसी का थोड़ा-सा प्रयोग करके, लेकिन बिना जाने प्रयोग करना वो फ़ायदे की जगह पे हानि पहुँचाता है। ऐसा हमने देखा भी है और जानबूझ के करने से एकदम फ़ायदा ही फ़ायदा पहुँचाता है, बिना कुछ खर्च किए। मतलब आपका धन भी आपके घर में बचा रहता है और आपका स्वास्थ्य भी आप बचा लेते हैं और स्वस्थ बन के समाज सेवा में, अपने घर परिवार की सेवा में जुटे रह जाते हैं। तो आसनों का अभ्यास में जैसे अगर छोटा-सा कहा जाए तो भक्त मावन एक हमारे ऋषि हुए, उन्होंने कहा आसना अभ्यास योगेन सुस्वास्थ्यम लभते ध्रुवम् दीर्घायुष्यम वन संतोषम हृदय पावित्रम तथैव च। तो भक्त मावन के कहने के अनुसार आसन के अभ्यास करने से दीर्घ सुस्वास्थ्य यानी उत्तम स्वास्थ्य की प्राप्ति होती है, दीर्घ आयुष्यम दीर्घ जीवन मिलता है, लंबा जीवन जीते हैं, मन को संतोष मिलता, मन संतोषम हृदय पावित्रम तथैव च, हृदय की पवित्रता बढ़ती है और भी बहुत सारे कुछ होते हैं। और प्राणायाम के अभ्यास से हम अपने शरीर को हल्का-फुल्का करते हैं और आगे ध्यान योग के मार्ग पे हम लेके चलते हैं, जो कि योग का प्रमुख जो केंद्र है वो ध्यान, धारणा और समाधि है, जिसमें उसके 5 जो पहले बहिरंग अंग हैं, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, यह हठ योग का एक अंग है। जैसे ऋषि कहते हैं हठ योग जो है, हठ योग का विद्या का उपदेश जो है राजयोग की प्राप्ति करने के लिए ही प्राप्त की गई है। तो हम सब आज देखते हैं हमारे शरीर से जो कड़ापन निकालना है, इसके विजातीय तत्वों को दूर करना है, एसिड को दूर करना है और इसमें जो दर्द आदि है उसको दूर करना है। तो धीरे-धीरे शरीर की शोधन करें, शोधन करने के बाद आसन करते हैं, आसन करने के बाद प्राणायाम करते हैं, प्राणायाम करने के बाद सुस्वास्थ्य का लाभ प्राप्त करके और आगे हम ध्यान धारणा के मार्ग पर पहुंचते हैं। और आगे जो भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने हम सबके लिए उन्होंने जो उपदेश दिया है कि युक्त आहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः। तो योग यह भी कहता है कि आपका आहार युक्त हो, आपका विहार युक्त हो, आपकी निद्रा अच्छी हो, आपके कर्म युक्त हो, आपकी चेष्टाएं अच्छी हो और फिर उसमें योग जो है एक सहायक के रूप में कार्य करता है और उसका परम पद को प्राप्त कर सकते हैं जो हर किसी के मन में लाभदायक है। तो ज्यादा और कुछ ना कहते हुए आप सभी लोग जैसे कि ज्ञानी हैं, अभी इसी पथ पे चलने वाले हैं, तो बस यही हम अपने वाणी को विराम देते हैं। इसमें जो कोई त्रुटि हुई हो उसके लिए हम क्षमा प्रार्थी चाहते हैं और आगे आप सबकी सेवा के लिए हमेशा नित्य हम प्रयास रहते रहेंगे, ऐसे ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। हरि ओम। धन्यवाद अनिरुद्ध जी।
ये हमारे बहुत ही सीनियर योगा एक्सपर्ट्स हैं, इनसे बहुत कुछ सीखना है और लोग भी इनसे बहुत कुछ सीखते हैं।